सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट निकट भविष्य में एमपी होमगार्ड के पदों पे सिलेक्ट होने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। तो आज के इस वीडियो में एमपी होमगार्ड की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, हम सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करेंगे। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आप हमसे संकल्पित भावना से जुड़िएगा कि जिस दिन एमपी होमगार्ड के वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आए, उसमें एक पद एक नाम आपका जरूर रहे, क्योंकि हम आपकी इस वैकेंसी की तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। चाहे वो आपका फिजिकल हो, चाहे आपका वह रिटन एग्जाम हो, चाहे आपका वह मेडिकल हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम आप मिडिल फैमिली से हैं, हमारे आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं होता। जो विकल्प आपके लिए बन रहा है उसके लिए आपको समर्पित तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो ध्यान यह रख लीजिएगा, सिर्फ जीवन भर आपको पछतावा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप कैंडिडेट समर्पित और संकल्पित भावना से तैयारी करेंगे, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमने आपको बताया कि इस वैकेंसी की तैयारी में आपका पूरा सपोर्ट करने वाला हूं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप सभी को यह पता चल गया होगा कि जो कैंडिडेट 10वीं पास हैं वो इस वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। और रही बात टोटल पोस्ट की, तो लगभग 5020 पदों पे एमपी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। अब ऐसे में प्रश्न यह बनेगा कि इस वैकेंसी का आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। मैं आपको पहले बताया था कि जब भी किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, उससे पहले उसकी नियमावली आती है। अर्थात किसी भी वैकेंसी को क्लियर करा जाता है, वह नियमावली के तहत क्लियर करा जाता है। और आप सभी को पता चल गया होगा कि आपकी इस वैकेंसी में एग्जाम कंडक्ट कराए जाने को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। अगर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है तो जाहिर सी बात है कि बोर्ड स्तर से इस वैकेंसी को क्लियर कराए जाने को लेकर कमेटी का गठन किया जा चुका है। अगर कमेटी का गठन किया जा चुका है तो नो डाउट अब आपके एमपी होमगार्ड के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस वैकेंसी में आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपको प्रशिक्षण पे भेज दिया जाएगा। आप इस वैकेंसी के मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए, एमपी होमगार्ड के वैकेंसी का मेडिकल बहुत ही आसान होता है। और आपके एमपी होमगार्ड के मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना भी दूंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं भी रहेंगी, जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। अगर आपको मेडिकल में कोई डाउट लग भी रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, आप हमें वहां पे फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। मेडिकल संबंधित आपके जो भी डाउट होंगे, हम सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मेडिकल का डाउट खत्म हो चुका होगा। रही बात इस वैकेंसी के रिटन एग्जाम की तैयारी की, तो मेरा पूरा प्लान है कि आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए सभी महत्वपूर्ण विषयों के नोट्स का पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में एमपी होमगार्ड के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा उस टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। इसलिए सारे कैंडिडेट उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिटन एग्जाम की तैयारी का भी डाउट खत्म हो चुका होगा। बाकी जो आपको बता रहे हैं कि एमपी होमगार्ड की वैकेंसी में आपके फिजिकल के नंबर जुड़ने वाले हैं, तो भैया अभी इसकी स्पष्टता सामने निकल के नहीं आई है। अब प्रबल संभावना यही है कि फिजिकल आपका क्वालिफाइंग हो सकता है। बाकी नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा आपके फिजिकल के नंबर फाइनल कट ऑफ में जुड़ने वाले हैं या नहीं जुड़ने वाले हैं। ठीक है, अभी आपका मेन टारगेट रिटन एग्जाम होना चाहिए। अब ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसके आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि भाई इस वैकेंसी में 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आपके टोटल पोस्ट 5020 के आसपास देखने को मिलने वाले हैं। और आप यह भी दिमाग में बना लीजिएगा, लगभग 488 जवान अतिरिक्त जवान आपके महाकाल मंदिर में अपनी सेवा देने वाले हैं। इसलिए आप सभी को पता है कि निकट भविष्य में कुंभ लगने वाला है और कुंभ को दृष्टिगत रखते हुए एमपी होमगार्ड की वैकेंसी को प्रथम प्राथमिकता देते हुए क्लियर कराया जाएगा। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 28 वर्ष। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर मेल कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर आपकी न्यूनतम हाइट होनी चाहिए और एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल ऑल कैटेगरी आपकी न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हाइट का भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। इसलिए आप सभी अब तैयारी में लग जाइए और जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके परिशीलों परंतु यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अगर मैक्सिमम डिले हुआ
तो मार्च माह तक आपको एमपी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इससे ज्यादा अब समय नहीं लगने वाला है, इसलिए अब आपको कमर कस लेना है और अच्छे तरीके से तैयारी करना है। बाकी ध्यान रखिएगा कि आप सभी कैंडिडेट विवादों से थोड़ा सा दूरी बनाइएगा, क्योंकि अगर किसी भी कैंडिडेट के ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत प्रचलित होगा तो निकट भविष्य में जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस समय आपका फाइनल कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराया जाता है। इसलिए अगर कोई कैंडिडेट एफिडेविट में साक्ष्य छुपाएगा तो जाहिर सी बात है वेरिफिकेशन के समय पकड़ा जाएगा। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत प्रचलित लंबित है तो अभी समय सुलह समझौता करा लीजिए, अन्यथा आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा एमपी होमगार्ड के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे एमपी होमगार्ड के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए